नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंजाब की बात करूंगा, पृथ्वीराज चौहान की बात करूंगा। उनको लेकर के ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर के राजस्थान में अब समाजों में कहीं ना कहीं आपसी तनाव बढ़ चुका है। मनोज मीणा नाम के युवा नेता हैं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को लेकर के कई तंज कसे हैं और कैसे कई ऐसे बयान दिए हैं। हमारे साथ में शिव सिंह शेखावत हैं, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष। सर, युवा नेता मनोज मीणा हैं, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को लेकर के, पहले तो इन बयानों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनका कहना है कि महाराणा प्रताप और जो इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया अगर मीणाओं ने, तो उनका इतिहास, महाराणा प्रताप का और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास खतरे में आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि तेरे को भी इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन तू किताबों को पढ़ के आ रहा है, जिन्होंने तूने क्वेश्चन का जवाब दिया है, महाराणा प्रताप पे दिया होगा, तूने पृथ्वीराज चौहान पे दिया होगा। आप देव ने, तेरे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा ना, पूछने महाराणा प्रताप सिंह कौन थे, पृथ्वीराज चौहान सिंह कौन थे, जिसकी वजह से ये केसरिया हिंदुत्व है जो तेरा नाम लगा रहा है ना तू, ये मनोज, इस वजह से तू तेरा नाम लगा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की वजह से राजपूतों ने सर्व समाज की रक्षा करने के लिए हजारों गर्दनें कटवाई और लाखों गर्दनें गाजर मूली की तरह काटने से आज ये हिंदुत्व बचा है। लेकिन इसको क्या पता है, ये छुट भैया नेता क्या करते हैं कि फेमस होना है, राजपूत समाज को कह दो करणी सेना उतर जाएगी, 5-10 लाख लोग इकट्ठे होंगे, मुझे सोशल मीडिया पे फेम मिल जाएगी। तो मैं फेम ऐसे नहीं मिलती। अरे किरोड़ी जी के पास जाके तू काम कर, उनका देख पूरा जीवन, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। नरेश मीणा युवा नेता, आप देखो ना जो संघर्ष कर रहा है, कभी उसने किसी समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं करी, सर्व समाज के लोग उसके साथ में बैठे हुए थे। मैंने तो कई की बार गाँव के दौरे होते थे, तो मैं ये देखता था कि उसके गांव के आगे बोर्ड लगे हुए हैं कि ये गांव नरेश मीणा का है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तेरे में ताकत है तो तू उनकी तरह बन के बताना। तू तो राजपूतों पे बात करता है, तो तेरे पूर्वजों को पूछने कि राजपूत कौन हुआ करते थे। और राजपूतों ने हमेशा सर्व समाज की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमेशा काम किया। जब भी युद्ध हुआ करता था, किसी भी आक्रमता किसी बहन बेटी पे हाथ डाला करते थे तो उसका हाथ काट देते थे, और जिस आंख से देखा करते थे उसकी आंख निकाल दिया करते थे। अरे हमारे महापुरुषों को, इस देश का नाम राजपूताना था। आज हमारे वीर गाताओं के नाम से पूरी दुनिया के अंदर यहाँ की लोग, यहाँ के महापुरुषों की मिट्टी ले जाते हैं, विदेशों में अपने माथे के लगाते हैं कि यहाँ के महापुरुष थे। अरे महाराणा प्रताप का नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है। आप, तेरे को तो लिस्ट भेज देता हूं, तू कहता है कि खोदना शुरू कर देंगे, तो भाई खोदना शुरू करेगा ना तो उसमें तेरे को भगवान राम देखोगे तो वही राजपूत थे, भगवान कृष्ण जी को देखोगे तो वही राजपूत थे। सभी जो जिसने हिंदुत्व के लिए काम किया, जिसने देश की रक्षा के लिए काम किया ना, वो सभी राजपूत थे। मैं तो इसी से कहना चाहता हूं कि ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए काम ना कर, क्योंकि हम राजपूत, मेरे पास भी आए थे, हमने भी मीटिंग करी। मैंने कहा इसको सीरियस ही मत लो, ये जानबूझ के फर्जी बयान दे रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने फेमस होने के लिए। हम तेरी तरफ देख भी नहीं रहे। सर, कहा है कि बूंदा मीणाओं ने बूंदी की स्थापना की, बूंदा मीणाओं को राजपूत समाज अपना बाप मानना बंद कर, तो क्या राजपूत समाज बूंदा मीणाओं को अपना बाप मानता है? अरे तो मैं तो इससे कह रहा हूं कि आप मेरे को एक बात, बूंदा मीणा है कौन, मैं तो जानता भी नहीं कौन है बूंदा मीणा, कौन है बूंदा मीणा। आप हमारे को, अरे किसने बोला तेरे को कि ये बूंदा मीणा को हमारे पूर्वज है? हम क्यों बोलेंगे, हमारे पूर्वजों की इतिहास बड़ा पड़ा है। आप देख लो ना, ये आज आज सारे जय महल देखो, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल देखो, ये जितने भी गढ़ किले बने हुए हमारे पूर्वजों ने तो बनाए हैं ना। आप लोग लिया उन्हें कि हमारे को आप लोग दिखा दोगे हमारे पूर्वज उस गढ़ से निकल रहे थे, उसके अंदर वो छत्तर था और वो हाथी पर। हमारे देख लो आज गढ़ों के अंदर गढ़, और हमारा इतिहास देख लो। मैं किसी जाति के लिए नहीं बात करना चाहता, विशेष करके इसके लिए करना चाहता हूँ, ये मीणा समाज से मेरा भी बहुत प्रेम है। जब भी मीणा समाज पे दिक्कत आई तो शिव सिंह शेखावत ने भी अपनी पूरी ताकत लगा करके मैंने भी काम किया और करता रहूंगा। ऐसे ये तो छोटी ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए आजकल यंग लड़कों को ये लगने लग गया कि राजपूत समाज पे बोल दो,
लेकिन अगर राजपूतों के पता लग गया है, किसी का दिमाग हिल गया, तो फिर फाइल में दिक्कत आ जाएगी ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। आप फ्लोर पे काम करिए, अपने समाज के लिए काम करिए, सर्व समाज के लिए काम करिए। हम जानते नहीं, हमने किस राजपूत ने, मेरे को वीडियो भेज दो ना जिसने बोला वो बुंदा मीणा हमारे पूर्वज थे, हम तो कभी नहीं बोलते। एक बयान सर और भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मीणा समाज नहीं होता, भील नहीं होते, तो महाराणा प्रताप युद्ध तक नहीं जीत पाते। अरे भील नहीं होते और नहीं होते, मैं सर्व समाज, पहले भी हम राजपूतों ने हमेशा सर्व समाज के साथ में, महाराणा प्रताप सिंह जी ने भी सबके साथ खाना खाया है। तो वो लड़ लेते ना, तो बाकी जातियां, आप इतिहास उठा के देख लो ना, इतिहास में सारे युद्ध राजपूतों ने तो लड़े हैं ना। अरे महाराणा प्रताप सिंह, जब मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग सारे इकट्ठे हो गया जाओ ना, उनका एक भाला, 50 आदमी इकट्ठे हो गए, एक भाला उठा के बता दो, ये ताकत तो राजपूतों में ताकत है इस केसरिया को बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, सर्व समाज की रक्षा करने के लिए हम लोग काम करते हैं। और मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि तू, तेरे कोई घर में बड़ा बुजुर्ग तो होगा ना, उनको पूछ, तेरे दादाजी और होंगे उनसे बड़े, तो उनको जाके पूछ कि राजपूत क्या हुआ करते थे। सर जयपुर का जो आमेर किला है, उस पर भी बड़ा उन्होंने कहा है कि अगर हमने इतिहास खोदना शुरू कर दिया तो आमेर का किला हमारा ही मिलेगा। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, इतिहास खोदेगा जब तेरे को पता लगेगा कि हम लोग क्या हो। पहले तूने पढ़ाई तो करी होगी ना कहीं तक, तो मेरे को ये तो बता, कहीं तो उसने पढ़ाई करी होगी, उसे पूछना कि शिव सिंह शेखावत ने तेरे को पूछा है तो तू कोई तो पढ़ाई करी होगी। तो जब तू पढ़ाई कर रहा था तो तूने पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी किताबों में पढ़ा होगा, और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा, हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़ा होगा ना, रामायण देखी होगी ना, भगवान राम राजपूत थे। तो इसको क्या है, इसको बताने की सबसे मोटा बुंदा, मोटी मोटी बात ये है कि इसको अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए ये कर रहा है। हमारे कार्यालय में भी मीटिंग हुई थी, लेकिन हम इसको सीरियस ही नहीं ले रहे। सर हाल ही में आज जो है शीला शेखावत ने विरोध प्रदर्शन किया, 2.5 साल हो चुके हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को। प्रशासन ने अभी तक जो है कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, हालांकि उस समय गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज प्रदर्शन किया। शीला शेखावत कह रही हैं कि सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाई अपराधियों पर। मैं तो सरकार से अपील करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि आप योगी बाबा का मॉडल का समय आ चुका है। आपने सुखदेव सिंह को खो दिया, रुलानिया था उसको जिम में गोली मार के चले गए, शिव सिंह शेखावत को भी कंटिन्यू जान से मारने की धमकियां हैं। कई बार सर गोलियां बरसाई गई और इसी ऑफिस में सर गोलियां चली, तो इसी ऑफिस में गोलियां चली है बहुत सारे। मैं तो अब ये नहीं चाहता कि रिकॉर्डिंग और ये चीजें मैं वायरल करूं मीडिया के अंदर, लेकिन कंटिन्यू जान का मेरे को कंटिन्यू खतरा बना हुआ है। तो मैं सरकार से कह रहा हूं कि ऐसे आतंकवादियों को, इनको गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। अगर इनको आप लोग गोली का जवाब गोली से नहीं दे सकते हो तो शिव सिंह शेखावत को फ्री हैंड कर दो और 2-3 लड़के मेरे को दे दो। आपको विश्वास और वचन देता हूं सभी देशवासियों को, मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो। बता दो इस देश में घुसे में, उनको ढूंढना, उनको काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उनको जिस भाषा में समझेंगे ना, आमने सामने होगा, जब पता लगेगा कि हम लोग राजपूत क्या है। सर कौन लोग हैं ये बार बार और राजपूतों पर ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, फायरिंग क्यों कर रहे हैं? भाई राजपूतों पे इसलिए कर रहे हैं कि अब एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि जो राजपूत नेता है वो तो बोल नहीं रहे। अब राजपूतों का कोई आदमी आता है उसको पकड़ लो। जब राजपूत कमजोर होंगे तो बाकी जातियां तो ऑटोमेटिक ही कमजोर होगी। अब एक बात हो, मेरे को एक बात हो, ये लोगों को मारने के लिए मेरे ऑफिस में कोई घुस जाता है, फायरिंग की हो जाती है, तो मेरे को ये बताओ ये कौन लोग है? इनके पास में रिपोर्ट होनी चाहिए। सरकार को मजबूती से काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले हम हैं और मैं तो सरकार से, सभी से कहना चाहता हूं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन आतंकवादियों को एक विश्वास जगाने के लिए गोली का जवाब भी है, उनको उठा के लाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई करो और इनको फांसी की सजा दो। सर हाल ही में यूजीसी आया, सरकार पहले तो कहती थी बटोगे तो कटोगे, लेकिन यूजीसी आया, कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज नाराज है और प्रदर्शन भी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन भी हुए। महिपाल सिंह मकराना ने भी लगातार कई आंदोलन किए। अब कह रहे हैं कि भाई यूजीसी कहीं ना कहीं स्वर्णों के खिलाफ है। आप कैसा देखते हैं इस चीज को? भाई मैं देखता हूं कि ऐसा, पहली बात तो ऐसा कानून बनना ही नहीं चाहिए। आप ये बताओ कि ऐसा कानून की जरूरत क्या पड़ रही है? किसी ने मांगा ही नहीं है।
तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अभी तो खैर कोर्ट के अंदर है मुद्दा और ये कोई कानून पास भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे कानून बनने ही नहीं चाहिए। एक आज ये मेरे को ये बताओ कि पूरी दुनिया के अंदर जो आदमी जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जब अपन 70 साल में ही गरीबी दूर नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद में जो कई जातियां जो अपने आप को राजा महाराजा बता रही है तो फिर उनको ये देने की जरूरत क्या है? मेरे को आप बताइए ना। सारी चीजें आप इतनी सरकार से उनको आरक्षण मिल रहा है नौकरियों में, फिर उनके ऊपर प्रमोशन में, जब ये अब इसी के लिए तो मैं कह रहा हूं, आप ये बोल रहा है कि हम लोग राजा हैं, हम महाराणा प्रताप, ये बातें कर रहा है, तो आप इनको 70 साल से भी जब सरकार नहीं उठा पाई तो भाई जीवन भर की कोई गारंटी थोड़ी ले रखी है। या तो आप एक काम करो, आरक्षण को आप लगा के रखो, हमें कुछ भी मत दो, और हमारी जितनी रियासतें जितने गढ़ से हमने सिलेंडर करे थे उसको हम लोगों को वापस दे दो, वरना मैं उन गढ़ और सभी जितनी भी हम लोगों ने रियासतें सिलेंडर करी थी उनकी मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। अगर जरूरत पड़ती है तो हम उस एग्रीमेंट को कैंसिल मान के हम हमारा जो अधिकार क्षेत्र है, हमारे जितने गढ़ है, वापस हम लोग अपनी पोजीशन में ले लेंगे। फिर आप लोग आरक्षण देते हैं ना 200 साल के लिए, 250 साल के लिए, उस एग्रीमेंट को हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आज हर आदमी मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि एक राजपूतों में विश्वास जगाने के लिए आपको मजबूती के साथ में काम करना चाहिए। बाबा काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी, कोई जाति नहीं, कोई भावना नहीं। अगर किसी ने गोली मार दिया बदतमीजी के लिए, उन आतंकवादियों ने कहा था ना, एक आदमी को यूपी में भी गोली चलाई उस पर कि हमने चलाई, 2 घंटे के बाद में साला उनको गोली मार दी गई। तो ताकत बनो और एक मजबूती के साथ में काम करो। जो राजपूत अगर मजबूत रहेगा तो सर्व समाज मजबूत रहेगा, सब मजबूत रहेंगे। गाय की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होगी, मंदिर की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा होगी, इस देश की रक्षा होगी। राजपूत कमजोर होगा तो आप ये देख लो, पूरा देश भी खराब हो जाएगा, ना हिंदुत्व बचेगा ना और कुछ बचेगा। तो क्या लग रहा है सर, राजस्थान सरकार को भी योगी मॉडल अपनाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं योगी मॉडल अपनाना चाहिए। गोली का जवाब, अगर गोली चलाई है तो गोली का जवाब गोली से देना ही पड़ेगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, चाहे अपराधी किसी भी जाति का हो। मैं तो कहता हूं जात देखने का आपका काम ही नहीं है। आपको सरकार में भेजा जाता है तो उसके बाद में वोटों से चुना के मजबूती के साथ में भेजा जाता है। तो मैं तो आप सभी से कहता हूं कि योगी बाबा का मॉडल अपनाओ। देश में इस तरीके से अगर रहा तो 7, 8, 10 सालों में बड़ी विकट स्थिति आ जाएगी। फिर राजपूतों को आपको ढूंढना पड़ेगा, राजपूतों की मदद लेनी पड़ेगी। राजपूतों के अलावा देश की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बोला और साफ तौर पर कहा कि मनोज मीणा जो युवा नेता है वो फर्जी बयानबाजी करता है, पब्लिसिटी बटोरने के लिए ऐसे बयान देता है, और हम लोग जो है इसको सीरियस नहीं लेते हैं। और जो मीणा समाज में जो नेता हैं सर्व समाज की भला करते हैं, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, नरेश मीणा हो, उनका कहा है कि उनके जैसा नरेश मीणा को बनना चाहिए। ये फर्जी पब्लिसिटी, फर्जी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।